3 महीने पहले महाराष्ट्र टीवी 24 ने एक खुलासा किया था। उसमें हमने बताया था कि नागपुर के कलमना स्थित समालोचन सोसाइटी में लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हमने ये भी बताया था कि कुछ पुलिसकर्मी उन भूमाफिया के साथ मिलकर लोगों के प्लॉट एक व्यक्ति से ज़्यादा कई लोगों को बेच रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कई लोगों के प्लॉट जो है समालोचन सोसाइटी में अभी भी फंसे पड़े हैं। एक ही प्लॉट जो है कई लोगों को बेच दिया गया है। समालोचन सोसाइटी में मेरा प्लाट है 302 नंबर, खसरा नंबर 109 का अथॉरिटी लेटर किया है और 1000 रुपये का स्लिप भरा है। वहाँ पे इन्होंने मेरे प्लाट पे कब्जा ला, 302 नंबर प्लाट पे कब्जा मारा, रवि अन्ना और बाबा बेरिंग। और हम रजिस्ट्री के लिए उसके पास बहुत बार गए, शब्बीर हुसैन के पास, हमको रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा है। हमने 2018 में कंप्लेंट भी डाले थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लेंट कॉपी भी हमारे पास, और अभी भी डीसीपी ऑफिस में भी डाला है और वर्धमान नगर वहाँ पे भी डाला है ऑफिस में कंप्लेंट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें हमने बताया था कि कौन कौन शामिल है, कौन कौन व्यक्ति है, पुलिस विभाग के अधिकारियों का नाम तक हमने इस खबर में चलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये खबर या ये चीज़ हम क्यों एक बार बता रहे। तो हमने कल एक खबर डाली थी ज्ञानेश्वर गोके की, जहां यूनिट 3 के अधिकारी कर्मचारियों ने ज्ञानेश्वर गोके को बीच रास्ते में पीटा, मारपीट की, गाली गलौज की। ये इस वीडियो आपने देखा, पूरे नागपुर ने देखा, पुलिस विभाग ने देखा। अब इसका इससे क्या लिंक है, तो हम ये भी बता दें कि ज्ञानेश्वर गोके का समालोचन सोसाइटी में एक प्लॉट है जिसे ये भूमाफिया जो है हड़पना चाहते हैं, और इसके लिए जो है इन्होंने एक कंप्लेंट कलमना पुलिस स्टेशन को की। उसके बाद पुलिस अधिकारियों की कंप्लेंट भी की, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि कुछ पुलिस अधिकारी जो है वो इस केस में शामिल है और भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। और इसी के बाद जो है 3-4 बार आरटीआई डाला गया, और आरटीआई डालने के बाद जो है पुलिस अधिकारियों ने 1 तारीख को जो घटना हुई है, जो हमने कल बताया, वो सब चीज़ें घटी है। ऐसा फिलहाल जो है ज्ञानेश्वर गोके का कहना है, क्योंकि ज्ञानेश्वर गोके जो है स्वच्छ प्रतिमा के हैं। इनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति या इनका दुश्मन नहीं है। यही केस है जहाँ पे अपने प्लॉट के लिए वो लड़ रहे हैं पिछले कई दिनों से। ज्ञानेश्वर गोके हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेश्वर जी, क्या पूरा मामला है? समालोचन सोसाइटी में आपका प्लॉट कब से है और क्या कंप्लेंट आपने की है? मेरे पापा ने 1990 में प्लाट लिया था। समालोचन 1200 स्क्वायर फीट है, तो 1200 स्क्वायर फीट होने के बाद रजिस्ट्री है एनआईटी की, हमारा पोजीशन है, हमारा पोजीशन का बोर्ड है उसमें। तो कैसा है, इसमें 15-15, 20-20 दिन में मैं प्लाट सुरक्षित है क्या वो देखने आना जाना करता था। मैं शांतिनगर में मैं रहता हूँ और कलम ने मेरा प्लाट है, वहाँ से 2-4 किलोमीटर का फ़र्क है। जब भी टाइम मिला, जब भी फुर्सत मिली, वहाँ जब भी उधर साइड चक्कर हुआ, मैं आने जाने करता था कि मेरा प्लाट सुरक्षित है क्या। कुछ दिन बाद 2021 की बात है, चौथे महीने की, लेकिन 2000 मेरे को ऐसा मालूम पड़ा, मेरे पास वीडियो है, तो 2021 में फरवरी महीने में मेरे प्लाट पे कुछ वहाँ के भूमाफियों ने ऐसी कुछ वहीं के बस्ती वालों को पूछा तो रवि अन्ना वगैरह ऐसे उनके लोगों के वगैरह नाम आ गया है। तो इन्होंने मेरे प्लाट का जो पोजीशन का बोर्ड लगा था तो वो तोड़ने की कोशिश की। इसमें 2 लेडीज़ भी थी, लेडी डाउन करके ऐसा कुछ पेपर में वगैरह प्रकाशित हुई थी बात में। तो उसके बाद फिर मेरे को उसी दिन दूसरे तीसरे दिन जैसे ही मेरे को समय मिला, वैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन कलमना में इसकी लेखी तकरार किया 15 अप्रैल को। इसकी एक प्रत मैंने प्रतिलिपि के मार्फत मैंने राजमने साहब को खुद दिया हूँ, और उनसे मैंने बात किया। राजमने साहब ने बोला ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, अब ये रहो। तो ठीक है, मतलब जब इतने बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कार्रवाई करो, तो अपन ने भरोसा करके उनके ऊपर छोड़ दिए। लेकिन 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से बीत चुके, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो मैंने कार्रवाई करके फिर माहिती अधिकार डाला। माहिती अधिकार में पूछा मैंने ये भी पूछा माहिती अधिकार में, क्या समालोचन संबंधित जितने भी मजदूरों के प्लाट है, एक के 2, दूसरे के तीसरे को ऐसी बेचे हैं, ऐसी कितनी तकरार कलमना पुलिस स्टेशन में आई है। तो फिर और उसके बाद कितनी तकरारों पे कलमना पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई की है उन मजदूरों के। तो फिर मेरे को माहिती मिली कि सिर्फ 2 या 3 एफआईआर हुई है, बाकी की इन्होंने दबा दी है। क्यों ऐसा मालूम पड़ा क्या कि पुलिस वालों ने लेवा देवा करके प्लाट है क्या है ऐसी माहिती आई थी। इसकी चौकसी करने का पुलिस विभाग का काम है। कम से कम वरिष्ठ अधिकारी ने मार्फत एसीपी लेवल के रैंक के मार्फत इनकी चौकसी करने की मैटर खूब बड़ा है। प्रॉब्लम है, गरीबों के प्लाट है, गरीबों ने खून पसीने का पैसा कमा के प्लाट लिया है वहाँ पे। अब आज भी किसी को प्लाट नहीं लिया है, आज किसी के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है तो समझौता करके सामने वालों को डरा धमका के पैसा लेके केस वापस लेने के लिए बात कर रहे हैं वहाँ पे।
तो उसके बाद फिर मैंने आरटीआई वगैरह डाला, उसके बाद मैंने क्राइम ब्रांच में आरटीआई डाला। सुनील फुलारी साहब का एक अपर पुलिस आयुक्त है सुनील फुलारी साहब क्राइम ब्रांच के, वहाँ से एक लेटर आया मेरे को, उसमें मेरी तकरार थी। विश्वनाथ चौहान पुलिस निरीक्षक तत्कालीन कलमने के और सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल सावंत, इन पे ही मैंने तकरार डाला था कि इनकी भूमाफी से साठगांठ है। और साठगांठ वाजिब इसलिए है कि जब तकरार डाला, एक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति अगर जब तकरार डाल रहा है तो 1 हफ्ता 15 दिन बहुत हो गया कार्रवाई करने के लिए, 4-4 5-5 महीने कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके बाद पीड़ित को तुम हरासमेंट कर रहे हो, इसका मतलब वो सिद्ध होता है। और इसके ऊपर से सिद्ध होता है कि तुम उसे भूमाफी से सब ले लेके ये कर रहे हो और तुम पीड़ित तकरार वाले को तुम डरा रहे धमका रहे, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो फिर मेरे को वहीं से माहिती मिली, क्या तुमने जो तकरार दी है इसकी माहिती हम पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेजे, उपायुक्त कार्यालय को भेजे क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच को माहिती मांगा, मेरे बयान की कॉपी मांगा, सूचना पत्र की कॉपी मांगा। इसको मेरे को देने के बजाय मेरे को वहाँ मिला कि मेरे हरासमेंट किया। कुमदिनी मेश्राम थी वो, उन्होंने मेरे को बुलाया, जबकि मैंने आरटीआई में लिखित में दिया कि मेरे को जो भी माहिती मिलेंगे टपाल यानी पोस्ट द्वारा दी जाए। इन्होंने मेरे को ऐसा न करते हुए वहाँ पे डरा धमका के किया। नलावडे साहब ने मेरे को कैबिन के अंदर बंद करके उनकी सीसीटीवी फुटेज का मैंने लेटर भी दिया कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दो करके। तो राजमने साहब को, नलावडे साहब ने मेरे को आरोपी सर का व्यवहार रिमांड लिया मेरे को, जैसे कि मैं खुद आरोपी हूँ। और माहिती मांगना ये अपराध है तो बंद कर दो, माहिती देना, माहिती अधिकार जो है 5 है बंद कर दो। अगर चालू है तो लोग तो मांगेंगे, जिसको अधिकार संविधान ने अधिकार दिया है वो तो यूज करेंगे। अगर तुम्हारे को डरा धमकाना है तो जो गरीब है जिसको नहीं समझ तो डरा धमका चुप, हम जैसे इंसान चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है ना। और हम ऐसा नहीं कि किसी को माहिती मांग के ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी से पैसा उगाही कर रहे हैं। हम मेरे प्लाट की माहिती, मेरे पे मैंने जो कार्रवाई की है, मेरे को मालूमात की माहिती मैंने मांगा, मेरा बयान लिया उसकी माहिती मांगा। उसके बाद तुमने मेरे को आरोपी समान व्यवहार किए, मेरा रिमांड लिया वहाँ पे, जैसे खुद बड़ा आरोपी हूँ। उसके बाद तुमने फिर कुछ दिन बाद मैंने तकरार करने के बाद मेरे को पोस्ट से माहिती भेज दी है, वो भी अस्पष्ट माहिती जो कुछ दिख रही नहीं। जब तुम्हारे को मेरे को माहिती पोस्ट से देना था तो वहाँ बुला के मेरे को हरासमेंट और मेरे साथ आरोपी से जो व्यवहार की गया, इसलिए मतलब तुम्हारा षड्यंत्र था। क्या इन्फॉर्मेशन दी उनको? इन्फॉर्मेशन बोलो तो जो आरटीआई में आपने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो क्या मिली? उन्होंने मेरे को बयान मांगा था, मैंने तो मेरे को बयान दिया। और जो पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ चौहान जो कि ये कलमना के तत्कालीन पीआई थे, इनकी मैंने तकरार डाला। तो इन्होंने क्या किया, जब क्राइम ब्रांच में मेरी तकरार है, वहाँ पे सब कुछ है और समालोचन का सबसे ज़्यादा राजमाने साहब के ऊपर पीड़ित नागरिकों का भरोसा होने के खातिर सब लोग राजमाने साहब को मिलने जाते थे कि हमारे को न्याय मिलेगा न्याय मिलेगा। लेकिन इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा गेम खेला कि जो पीआई विश्वनाथ चौहान था, इनकी पोस्टिंग जोन 4 में, यूनिट 4 में क्राइम ब्रांच पे करवा दी। ये तो सरासर अन्याय है। जब तुम्हारे को मालूम है वो अगला अधिकारी डिफ़ाल्टर है, उसने खुद वहाँ पे समालोचन के संबंध में कुछ ये किया है, तो फिर उसको क्राइम ब्रांच में देने का इसका मतलब हमारी गलती है। तो क्या है, तो फिर मैंने कार्रवाई मांग ली, अभी तक के मेरे को कार्रवाई मिली नहीं है। माहिती अधिकार में जो मैंने पत्र डाला हो पीआई सावंत, एपीआई सावंत के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, विश्वनाथ चौहान के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, और ये इसकी रद्द, हाँ मैंने एक पत्र भी दिया हो क्राइम ब्रांच को, उपाध्यक्ष साहब, उपायुक्त साहब को, राजमने साहब को, कि जो तत्कालीन पुलिस निरीक्षक है विश्वनाथ चौहान, इनकी जो नियुक्ति की है क्राइम ब्रांच में, इसकी रद्द की जाए। ये मैंने दिया हो, तो इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो ये जो आपके साथ एक तरीके की घटना हुई है, ये आरटीआई डालने के कारण ही हुई है या फिर समालोचन सोसाइटी के आपका जो प्लॉट है जिसके लिए आप लड़ रहे हो उसके लिए हुई? मेरा ये तो इसमें रीजन दोनों का है। मेरा जो प्लाट था उसकी मैंने अनलीगल वहाँ पे किसने क्या कार्रवाई किया, कौन थे, ऐसे कुछ भी नहीं मांगा। मैंने खुद के लिए मांगा ना, मेरा प्लाट है, मेरा अधिकार है, मेरे पापा ने लिया था, वो सब कुछ मैंने उसके लिए मांगा। ये सब इसका षड्यंत्र, अब इन्होंने कार्रवाई दबा दिया, किसी को प्लाट मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, ऐसी बहुत चर्चा थी। किसी की क्राइम ब्रांच में ऐसा एक पुलिस वाला है जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, कि उसको डायरेक्ट उसके पास प्रॉपर्टी की केस जाते हैं, तो ये सब सेट कर लेते हैं। तो इनको दबा दिया, दबाने के बाद अब कुछ गरीब व्यक्ति है उनको नहीं समझा। अब मेरे को, मैं आरटीआई कार्यकर्ता था, लॉ का नॉलेज होने के बाद मैंने आरटीआई डाला। तो ये आरटीआई डालने की वजह से ही ये सब षड्यंत्र, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेके ये कांस्टेबल तक सब षड्यंत्र, मेरे को मारने का उस दिन 1 अक्टूबर को मारने का षड्यंत्र, और झूठे केस में सट्टा पट्टी चलाता है, इस केस में ज़बरदस्ती फंसाने का षड्यंत्र किया है इन्होंने।
तो क्या जो पुलिस वालों ने कहा कि गलतफहमी में हो गया है, ये सब चीज़ें गलती हो गई है, तो ऐसा कुछ उनके पास इन्फॉर्मेशन था कि आप अवैध काम चलाते हो, या आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से काम करते हो, इसलिए पुलिस को नहीं लगा कि इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, या फिर आपने जब से केस उठाया तब से आपके पास जो है परेशानियाँ आ रही? जब से मैंने एक केस उठाया है ये भू माफिया की और ये गुंडों की, मेरा एक कहना है कि मैंने जो मेरे कंप्लेंट में मैंने जो तकरार दिया हो, मेरे प्लाट पे जो कब्जा उब्जा तोड़ रहे थे, पोजीशन तोड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया अब मेरे को बताओ। पुलिस इतनी अंधी, इतना पूरा पुरावा देने के बाद और इतना जो चौकसी अधिकारी के खिलाफ पेपर में छपने के बाद उनको वहीं पे अभी तक की नियुक्ति किया है API राहुल सावंत। जबकि मेरे कहने का था, मैंने जो वीडियो बताया था, इसमें वीडियो बताने के माफिक जो मेरा बोट तोड़ा वो है जेंट्स। इन्होंने जेंट्स को अलग कर दिए, इनका नामो निशान कुछ नहीं है। और पुलिस ने मेरे को बताया कि उसका नाम राकेश काड़े है। और उसने क्या किया, दो लेडीज़ थी, उसमें से एक ब्लैक साड़ी, वीडियो के मुताबिक एक ब्लैक साड़ी वाली लेडीज़ थी, उसका नाम सोनू लिल्लोरे। सोनू लिल्लोरे का नाम डाला, अन्य एक लेडीज़ का नाम डाला, पुरुष का नाम डाला। अरे जबकि ये पुरुष है, और मेरे को जब भी मैं उसके वहाँ पे कार्रवाई के लिए मेरे को बुलाते तो मेरे को बोलते पुरुष कौन है, नाम बता। मैं जब शांति नगर में रहता हूँ, मेरा प्लाट कलमने में है, और संबंधित कलमने का पुलिस अधिकारी अगर चौकसी अधिकारी ये मेरे को पूछ रहे थे, शर्म की बात है, क्योंकि ये चौकसी पुलिस वाला करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो ये सब मैंने उसके बाद मैंने RTI मंगाया। ये सब षड्यंत्र वो रवि अन्ना गैंग के जो भी कुछ है, जो भी चर्चा है उनके नाम की, और आपने भी खबर दिखाए थे 3 महीने पहले, और कई पीड़ितों को आपने न्याय दिलाने के इसके लिए दिए, लेकिन आपको न्याय दिलाने के बजाय पुलिस वालों ने ये खबर दबा दी है। और फिर से ये मैटर मेरे जैसे समझदार व्यक्ति पे, और जब मेरे खिलाफ मेरे को मारे वहाँ पे पकड़े, इनके पास ना वारंट था, मैं सट्टा चला था, इनके पास ना कोई शिकायत थी, मेरे ऊपर ना केस थी, और मेरे खिलाफ ना तकरार थी, और उसके मेरे खिलाफ मान्य करता मेरे खिलाफ कोई तकरार भी होंगी, अगर मैं आरोपी भी होऊंगा, तो तुम भरे बाजार में, भरे रास्ते पे, दिन दहाड़े इतना कुत्ते समान और इतना ये समान नहीं मार सकते तुम। और तुम विदाउट वारंट और विदाउट आइडेंटिटी कार्ड, और तुम विदाउट वर्दी, जब भी किसी को अरेस्ट करोगे तो आपके शरीर में वर्दी होने को होना। और दूसरी बात, तुमने दुपट्टा बांध लिए थे, यानी तुम कितना डिफॉल्टर काम कर रहे हो लोगों को फंसाने के लिए। ये पूरा षड्यंत्र था कि मेरे को ये केस में फंसा दे, और रवि अन्ना का और जो भूमाफिया समालोचन का था वो मैटर एक तरीके से शांत बैठ जाए, जो पुलिस वालों ने मलाई खाया वो सब हजम हो जाए। तो ये जो है भूमाफिया का संरक्षण करने के लिए पुलिस ने आपके ऊपर जो है ये मारपीट की, दबाव डालने की कोशिश की। भूमाफिया को संरक्षण करने के लिए, भूमाफिया को बचाने के लिए ये पुलिस अत्याचार, मेरे साथ मारपीट, ये सब पुलिस लोगों का काम है। और ये नहीं, ये वरिष्ठ अधिकारी, ये पुलिस कमिश्नर लेवल्स का काम है। क्योंकि जब तक के ठीक है, अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि कमिश्नर साहब नहीं है ये, तो ठीक है, फिर मेरे ऊपर इन्होंने मारे, मैं आरोपी नहीं था, पुलिस वालों ने माफ़ी भी मांगे ना, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी है, कल के वीडियो में आपने देखे हो। तो फिर पुलिस आयुक्त साहब और माननीय राजमान्य साहब, आपने फिर, आप वरिष्ठ अधिकारी हो, आज का 5वां दिन है, 4था-5वां दिन है, मैंने राइटिंग में कंप्लेंट किया हो, तो आपने आप तक के क्या एक्शन लिए बताओ? ये एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आप ही का षड्यंत्र, वरिष्ठ अधिकारी का षड्यंत्र है कि गोखे को ये मैटर उठा रहा है, इनको मारो, डालो, तोड़ो, कुछ भी करो, ये ऊपर से है सब। तो अभी जो है आपने कहा कि आप CP साहब से कंप्लेंट कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं। हाँ। आप क्या अभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ये अपील करोगे, या गृह मंत्री से अपील करोगे कि इस तरह से जाति हो रही है लोगों के साथ, जो है गरीबों को इस तरह से उनके साथ परेशानी की जा रही है, गरीबों का प्लॉट जो है लिया जा रहा है और पुलिस उनको संरक्षण कर रही है, इसके लिए क्या आप CM के पास जाओगे? मैंने माननीय CM साहब को ईमेल पे भी भेजा हो, कंप्लेंट भेजा हो। माननीय उद्धव ठाकरे, आपसे विनंती है, अगर इन कमिश्नर साहब जैसे, एक तो दो जान जा चुकी है, और ये इसका खुलासा एक महाराष्ट्र 24 यही चैनल से हुआ है, आज तक के कोई अखबार वालों ने नहीं, एक तो 2 बार चला है, बाकी सब ने दबा दिया है। उसके बाद यूनिट 5 के, अब मेरे को बताओ, शर्म की इतनी बात है यार, तो कम से कम यूनिट 5 का एक अधिकारी था, सचिन नाम था उसका शायद, तो उसने उसको भी ऐसा बुलाया कि तू सट्टा चलाता है, दारू बेचता है, तू मुर्गा दे, कत्ती का बनवाई भी दे। अब मेरे को पता कितनी शर्म की बात है, क्राइम ब्रांच का एक महत्वपूर्ण विभाग रह के
उससे मुर्गा भी लेके जाना, वीडियो वायरल हुआ है, ये तो सब टीवी में देखा है, जनता ने देखा, उससे मुर्गा भी लेना। अब तुम मुर्गा, चलो खुशी से मुर्गा दे दिया, अब तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं उससे बनवाई कि पैसे ले रहे हो तुम, ये शर्म की बात है। उसके बाद तुम वीडियो दिख रहे हो, ये कितने, उसके बाद भी वीडियो होने के बाद तुम इतना मुझोर प्रशासन पुलिस वाला उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? गरीब नागरिक कहाँ जाएगा? अब तो ये काम करना पड़ेगा, बदमाशों का पुलिस थाना अलग खोलना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में बंदी करना पड़ेगा। हमारे को अब बदमाशों के पास, भाई लोगों के पास न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमने कल दिखाया कि ज्ञानेश्वर गोखे को जो है पुलिस कर्मियों ने रास्ते पर पीटा, बाकायदा बाद में माफ़ी भी मांगी। अब ये क्यों हुआ है, तो इसका स्पष्टीकरण जो है उन्होंने दे दिया कि समालोचन सोसाइटी में उनका प्लॉट था और उसके बाद जो बार बार आरटीआई जो डाले गए थे क्राइम ब्रांच विभाग में, तो उसी के कारण जो है ये हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। वही आपको बता दें कि समालोचन सोसाइटी जो खुलासा हमने किया था 3 महीना पहले, उसमें कई लोग जो है इन्होंने कंप्लेंट किया। आपको याद होगा कि रंजीत सफेलकर के केस में पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने एक एक व्यक्ति के नाम से एफआईआर की, लेकिन इस मामले में क्या हुआ ये भी बताता हूँ। समालोचन सोसाइटी में कई लोग हैं, मतलब हम गिन के बोले तो 60-70 लोग होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे। उन्होंने बाकायदा अपना एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेंट जो है समालोचन सोसाइटी के जो भूमाफिया है जिन्होंने उनको कई प्लॉट बेचे उनके खिलाफ की। पुलिस वालों ने क्या किया है, कलमना पुलिस वालों ने, कि एक ही कंप्लेंट पे कई सारे लोगों का नाम लिख दिया और कंप्लेंट सिर्फ एक दे दी। मतलब पुलिस कहीं ना कहीं वो भूमाफिया को बचाने की कोशिश कर रही है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि रंजीत सफेलकर के केस में आप अलग अलग व्यक्ति से कंप्लेंट मांगते हो और बाकायदा अलग अलग एफआईआर लॉन्च करते हो, और इस मामले में आप क्या करते हो कि एक ही जो है इसी तरह से एक व्यक्ति का कंप्लेंट ली जा रही है, एक व्यक्ति का नाम लिखा जा रहा है, उसके बाद वो एप्लीकेशन में कई लोगों का नाम डाल दिया जा रहा है और एक एफआईआर करके वो मामला दबाने की कोशिश कर दी जा रही है। उसके बाद क्या, तो ये भी हम आपको बता देती है कि जिन व्यक्ति के साथ, जिन व्यक्ति का नाम लेकर एफआईआर की गई है, वो एफआईआर में जो है वो व्यक्ति के साथ साठगांठ की गई, उन्हें कुछ पैसा दे दिया गया, उसके बाद वो शांत हो गया। लेकिन जो 60 से 70 लोग हैं, 80 उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है। ये काम कहाँ हो रहा है? नागपुर। कहाँ पे? ये उपराजधानी है महाराष्ट्र की, जहाँ पे इस तरह से पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आरटीआई मांगने की बात कर रहा है तो इस तरह से रास्ते पे जो है धमकाने की कोशिश, मारने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने के बावजूद, वरिष्ठ अधिकारी को पता होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसमें ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि अधिकारी का तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे दिमाग नहीं है कि इस तरह से कर लिया जाए तो ये शांत हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है, हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि हमारे नागपुर के पुलिस कर्मचारी जो अधिकारी है ये इस तरह से कर सकते हैं। अब ये सवाल ये है कि अगर सामान्य जनता को न्याय मांगने के लिए जाना है, पहले क्या होता था कि सामान्य व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता था, अब शायद ऐसा नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए किसी न किसी गुंडे, बदमाश के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि नागपुर की पुलिस या फिर पुलिस प्रशासन ही जो है आजकल गुंडागर्दी करते जो है लोगों को धमकाने की काम कर रही है, ऐसा ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हमें किसी भी तरह से नागपुर पुलिस विभाग की बदनामी नहीं करनी है। हमने कई अच्छी स्टोरी जो है नागपुर पुलिस के बारे में बताई है, जो अच्छा काम करते हैं वो भी हम बार बार दिखाते हैं, लेकिन जो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना ये हमारा काम है, क्योंकि हम टैगलाइन लेके चलते हैं निष्पक्ष और निडर। तो यही चीज़ है, यही हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कोई ध्यान नागपुर में की ओर नहीं है। कई महीने जो है महाराष्ट्र के उपराजधानी में मुख्यमंत्री साहब आते नहीं हैं, और इसी तरह से, और इसके कारण जो है ना कि पुलिस प्रशासन विभाग में उनका कोई खौफ है, ना ही गृह मंत्री का कोई खौफ है। जब से गृह मंत्री नए बने हैं तब से एक बार सिर्फ जो है नागपुर में आए, उसके बाद वो कभी भी उपराजधानी में वो नहीं आए। इसके कारण जो है यहाँ पे खुला माहौल जो है पुलिस वालों को मिल गया है, इसी के कारण इस तरह की घटना जो है नागपुर में हो रही है, जहाँ पे बाकायदा एक सामान्य व्यक्ति को भर रास्ते में पीटा जा रहा है। उनके प्लॉट पे कई लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, आरटीआई क्यों मांगा जा रहा है, इसलिए जो है पुलिस के विभाग के लोग जो है इस तरह से कार्रवाई करते फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है, एक बार फिर सवाल अमितेश कुमार जी आपसे है कि ये क्या चल रहा है। कार्रवाई हमने कल भी खबर चलाई थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या की गई पता नहीं, आपने उसके ऊपर कोई जवाब दिया नहीं। अब ये फिर एक बार सवाल आपसे है कि अब ये जो घटना हुई है इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे। एक बार हमारा विनम्र जो है आपसे सवाल है कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या करोगे, यही मांग है आपसे और यही सवाल है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे सह अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। नया घर बनाना है लेकिन सामान कहां से खरीदे, ये सवाल सता रहा है।
हार्डवेयर के अच्छे और भरोसेमंद दुकान की तलाश में हो तो फिक्र नॉट, सीधे आइए दादाजी हार्डवेयर में, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे दादाजी सैनिटरी, दादाजी पेंट, दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दादाजी प्लाईवुड, दादाजी सनमाइका, वो भी होलसेल दामों में। हमारा पता नारी रोड, नालंदा नगर, भारत गैस गोडाउन के पास, नागपुर। संपर्क करें 8551988088 पर। वाजिब दाम, भरोसे का काम, दादाजी हार्डवेयर। नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आशीष वंजारी, संचालक दादाजी हार्डवेयर से, जो नागपुर शहर में विगत 25 वर्षों से संचालित है तथा हमारी 2 पीढ़ियाँ नागपुर शहर वासियों की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के हार्डवेयर, सैनिटरी, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स एवं प्लाई माइका मॉड्यूलर किचन के घर बांध काम के पूर्ण मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार हमारी शॉप पे ज़रूर पधारें।